जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि PO ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज आपके पास सिर्फ 8 जुलाई 2026 तक का समय फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आएगी वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाता है और मैं नहीं चाहता कि वो आप इशू फेस करें। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए। यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, चाहे वो आपका लाइव फोटो सिग्नेचर प्रॉब्लम हो उसका हल बताया जाएगा, साथ ही किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है वो बताया जाएगा, क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है, बाकी जो आपसे सवाल पूछे उनका आंसर कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कहाँ से आपको नोट करना है, किस तरह से लिखना है और कैसे अपलोड करना है, ये सब जानकारी अच्छे से बताई जाएगी। तो फटाफट से वीडियो को आप अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। एंड इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आपको मैंने बता दिया कि 8 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 750 और बाकी किसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। एंड कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप देखेंगे। और अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है। अगर आप ग्रेजुएटेड है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जिसमें कि आपका प्री एग्जाम मेन एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर आपको दिया गया है। और गाइज यहाँ पर कौन सी कैटेगरी को कितनी मैक्सिमम चॉइस मिलती है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और आगे चल करके जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पर दिया है। आप ये लाइन एज इट इज वहाँ पर लिखेंगे एक कोरे कागज पर, और इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ और बाकी की लाइन ऐसे ही वो आपको लिखनी है और स्कैन करके उसको अपलोड करना है। अब सब ये जानकारी आपने जान ली। अगर आप अब एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का, आपने अभी तक नहीं भरा, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये वेबसाइट आपके मोबाइल के अंदर ओपन ना हो रही हो तो आपको मोबाइल को ऐसे चलाना है जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं, जिसको आप लैंडस्केप मोड बोलते हैं। एंड लैंडस्केप मोड में अगर आप ओपन करेंगे वेबसाइट ओपन होगी और आप फिर ऐसे ही फॉर्म भर सकते हैं जैसे कि आप कंप्यूटर में भरते हैं। अब आप जैसे यहाँ पर आ जाए इसके बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपना मिडिल नेम डालना है, न हो तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे एंड इसके बाद में लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा कन्फर्म मोबाइल नंबर के अंदर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर आप अगर कोई सेकंड नंबर यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं। एंड अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आपको टाइप करना होगा। और उसके बाद डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना कि आपकी ईमेल कौन से डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल है gmail.com पर, तो मैं @ से पहले जो कुछ भी आएगा वो ईमेल आईडी के अंदर टाइप करूंगा। मैं टाइप करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो वीडियो यूट्यूब डिलीट कर देता है प्राइवेसी के चलते। तो आपको मैं इसलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप यहाँ पर डालेंगे ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है और फिर अपना जो डोमेन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ईमेल आईडी को कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर दोबारा से डाल देना है। अब आप यहाँ पर कोई डोमेन नेम सेलेक्ट नहीं करेंगे, कंप्लीट ईमेल आईडी फिल कर देंगे। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इस तरह का OTP वेरिफिकेशन का एक पेज देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सिक्योरिटी कोड है पहले तो ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल देना है और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई OTP कर देंगे। फिर सेम वे में आप यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और उसके बाद में ईमेल के लिए सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। एक फोटो आपको आपकी डिवाइस से अपलोड करना है और एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्टेड होगा और किस तरह का नहीं होगा। इसमें आपको आगे चल करके एक डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होगा। इसमें आपको क्या लिखना होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। एंड साइज कितना रखना होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज इसमें बोला है कि 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट JPG या फिर JPEG। तो समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फाइल है
वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। आपका जो फाइल है वो इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर आप एक लाइव फोटो कैप्चर करेंगे जो कि आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिक है टू स्कैन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस QR कोड को दूसरे मोबाइल से स्कैन करके आप यहाँ पर अपना फोटो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप कैप्चर फोटो, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर कैप्चर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका कैप्चर्ड फोटो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है एंड जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल सिलेक्ट की है और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद में आपकी फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप उसका साइज़ कम ज़्यादा हुआ तो एरर देखने को मिलेगा, और अगर सही हुआ तो आप यहाँ पर इस तरह से फाइल देखेंगे। यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी फॉर्म की बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल में अपनी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि SC ST OBC UR यानी कि जनरल या फिर EWS। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से उसके बाद ओके कर देंगे। फिर जो आपकी सब कास्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है खुद से। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि आई कन्फर्म डैट आई एम इन पोसेसन, आई विल प्रोड्यूस OBC एनसीएल सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। यानी कि अगर आप OBC है तो गाइज़ आपको बोला है कि आपका जो सर्टिफिकेट है जो कि आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए वो आप प्रोड्यूस करेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप इसके ऊपर यस कर दीजिए कि हाँ मैं इसको बनवा लूँगा और बाद में मैं इसको जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। अगर पहले से बना हुआ है इसके बाद का तो वो भी वैलिड रहेगा, नहीं बना हुआ तो बनवा लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे वैकेंसी में आपको बता दूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है तो आपको सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद यहाँ पर है कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% से ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। ये जो बाकी के सवाल है, अगर आप विकलांग है आप जब यस करेंगे आपके सामने एक्टिव होंगे और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ये सवाल एक्टिव नहीं होंगे। एक सवाल और विकलांगता से जुड़ा हुआ है जो कि है आर यू ए पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली ये है कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए एक स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसको यस करेंगे एंड अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर इसमें नो कर देना। फिर आएगा रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप एक ECOs या फिर SSCOs के एक्स सर्विसमैन है, इसमें नॉर्मल एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड किए गए और ये भी इंक्लूड किए गए जो कि यहाँ पर मेंशन है, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देना। फिर एक और सवाल है कि प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर इन SBI। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशनल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो कैंडिडेट पहले से जितने चांस आपको मिलते हैं वो चांस पहले ही पूरे कर चुके हैं, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही कहा है कि अपीयरिंग इन मेन एग्जाम विल बी काउंटेड एज ए चांस, यानी कि जो आपने मेन एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं तो वही आपका काउंट किया जाएगा चांस में। अपीयरिंग इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज ए चांस, यानी कि अगर आपने सिर्फ अप्लाई करके प्रीलिम जो है वो दिया है तो वो चांस में काउंट नहीं होगा। इन द ईयर्स इन विच ओनली वन रिटन एग्जामिनेशन हैज़ बीन हेल्ड, इन ईयर में जो कि जिसमें कि एक ही एग्जाम होता था जैसे कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हैज़ बीन हेल्ड, अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज ए चांस। यानी कि जब आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होता था प्रीलिमिनरी एग्जाम, अगर आपने उस वक्त प्रीलिम एग्जाम दिया है तो वो चांस के रूप में काउंट होगा। बट जब से आपका प्रीलिम एग्जाम और मेन एग्जाम हो रहा है और आपने सिर्फ प्रीलिम एग्जाम दिया है, मेन एग्जाम नहीं दिया है, तो वो चांस में काउंट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसमें आपको उसकी संख्या लिखनी है। अगर आपने कोई चांस नहीं दिया या फिर आपका जो भी चांस है पहला दूसरा तो आप उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। आपको नोट करके बोला है कि प्लीज़ नोट दैट इफ़ द अबोव डिक्लेरेशन इज फाउंड टू बी रॉन्ग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एप्लीकेंट कैंडिडेचर विल स्टैंड कैंसिल्ड एंड इफ सिलेक्टेड द कैंडिडेट विल बी डिसमिस्ड डिबरेड। यानी कि अगर आप इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको अगर इन्हें पता लगा कि आपने झूठ बोला है तो किसी भी पॉइंट पर उसी पॉइंट पर बेसिकली आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर आप इसमें एक सवाल है कि डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। एंड यहाँ पर गाइज आपको इसमें
चांस बताने हैं। तो मान लीजिए अगर आप एपरिंग दिए हैं, आप मेन एग्ज़ाम तक नहीं पहुँचे तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, और अगर आप मेन एग्ज़ाम तक पहुँचे तो आप कितनी बार पहुँचे उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अब मैं तो फ्रेशर हूँ तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। उसके बाद आता है डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट ऑफ रिगार्डिंग करेक्टर, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक एम्प्लॉय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इन क्लरिकल कार्डरे में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना है। फिर क्या आप एक एम्प्लॉय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर कार्डरे में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आप एक एक्स एम्प्लॉय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कि रिजाइन किए हैं क्लरिकल कार्डरे पर रहते हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर इसी प्रकार से क्या आप एक एक्स एम्प्लॉय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिसने कि रिजाइन किया हो ऑफिसर कार्डरे की पोस्ट पर रहते हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आप आपका पैन नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर फॉर प्रीलिम एग्जाम आप किस स्टेट में रखना चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इनमें से किस लोकेशन पर चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मेन एग्जाम के लिए आपको स्टेट की प्रेफरेंस देनी है, और फिर किस सिटी में एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको बोला कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। और आपको बोला है कि आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, यानी कि जो मैं आईडी यहाँ पर दे रहा हूँ उस आईडी के अंदर नाम और जो मैंने फॉर्म के अंदर भरा है वो बिल्कुल मैच करता है। तो जो भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उसी का नंबर आपको डाल देना है। और ध्यान दीजिए इस आईडी में और आपने जो नाम फॉर्म के अंदर भरा है उसमें नाम सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी। फिर आएगा कि फ्रॉम वेयर यू केम टू नो अबाउट दी जॉब ओपनिंग, इस वैकेंसी के बारे में आपको कैसे पता चला? न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, एसबीआई करियर वेबसाइट, एसबीआई टीम विजिट, जॉब पोर्टल, तो किस माध्यम से पता चला है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि naukri.com या फिर अदर। तो इसके बाद आप देखेंगे पर्सनल डिटेल, आप आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद गाइज आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर है तो जुड़वा का जेंडर और उसका नाम भी बताना होगा। एंड इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका फादर का फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डाल देना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डाल करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी माता जी का नाम, तो सेम वे में आपको आपकी जो माता जी है उनका नाम भी एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको माता जी का मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पर आपका जो स्पाउस है, पति या पत्नी, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना होगा। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2, 3 के अंदर डाल देंगे, यानी कि थोड़ा सा पार्ट लाइन फर्स्ट में और थोड़ा सा 2 में और फिर थोड़ा सा 3 में। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से एंटर करनी होगी। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी और अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे। एंड उसके बाद में किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जो स्लिप है, जीएसटी इनवॉइसिंग है वो भेजना चाहते हैं, जो भी एड्रेस आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी के ऊपर वो चली जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी भरनी है। क्वालिफिकेशन आपकी 30 सितंबर 2026 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसकी बाद में होगी या वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब आप सबसे पहले देखेंगे ग्रेजुएशन का सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको ये भी बोला है कि अगर मान लीजिए आपकी परसेंटेज 59.99 है तो वो आप 60% में ट्रीट की जाएगी, जिसकी 54.99 है वो 55 में ट्रीट की जाएगी। अब आप इसमें बताएंगे ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या फिर अपीयर्ड है। तो अगर आप अपीयर्ड है तो मैंने बता दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप अपीयर्ड सेलेक्ट करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको इसमें बताना है कि आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, फिर आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या कॉलेज, पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, डेट ऑफ पासिंग इसमें आपको नहीं डालनी होगी और नहीं परसेंटेज और नहीं क्लास, क्योंकि आप अपीयर्ड हैं। और क्योंकि आप पास्ट हैं तो फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन, अगर इनमें है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम दे सकते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो कहाँ से आपने किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, आपके इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आपके कॉलेज का नाम। पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी कि जो आपका ये जो पैलेस है वो ये जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो आपका कॉलेज है वो कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी डेट में आपने इसको क्वालिफिकेशन को पास किया, वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना।
जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर परसेंटेज आपकी कितनी बनती है वो आपको डाल देना है। क्लास ग्रेड आपकी क्या वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिनकी परसेंटेज 60 प्लस रहती है वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनकी 45 से लेकर के 59 के बीच में वो सेकंड, और जिसकी 33 से लेकर के 45 रहती है वो फर्स्ट क्लास में रहते हैं। अब आपको बताना है इंटीग्रेटेड डबल डिग्री अगर आपके पास है तो आपको बताना कि ये अपीयर्ड है या फिर आप पास कर चुके हैं, और इसी प्रकार से आप यहाँ पर बताएंगे कि मैंने पास कर लिया, फिर कौन से डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में की है, आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर इसी प्रकार से बताना है। माफ़ी चाहूँगा, आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से फिल करके दिखा रहा हूँ। कहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, एंड कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना होगा, और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप डाल देंगे, और आपका जो क्लास है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर सेम तरीके से भरेंगे। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अब एक सवाल है कि जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST OBC और विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट को, क्या वो आप लेने के लिए इच्छुक है? अगर हाँ तो आप यस करके इसमें बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर लेना चाहते हैं, और स्टेट कोड फिर यहाँ पर आ जाएगा, और साथ ही यहाँ पर जो सेंटर ऑफ प्री एग्ज़ाम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं लेना चाहते तो आप इसमें नो कर सकते हैं, ये आपकी फुल्ली चॉइस है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज नॉन लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, हिंदी पढ़नी आती है और उसके बाद में लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैंने तीनों को ऑन कर दिया। फिर उसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और लिखने के बाद में बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तभी इसको ऑन करना, नहीं तो आप इसको ऐसे ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे अगर आती है, और उसका स्टेटस यहाँ पर बता देंगे जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने एक जानकारी आप चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और सेकंड आई एग्री में बोला है कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज filled by me in the application form exactly matches with the name in my ID proof, यानी कि जो मैंने नाम इस फॉर्म के अंदर भरा है वही मेरा नाम ID के अंदर है, एग्जैक्टली मैच करता है, तो आप इसको टिक कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। एक तो आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। अब जो ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको कितने साइज में करना है वो आप जान लीजिए। इसमें गाइज आप आएंगे, आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो साइज़ है वो कितना रहना चाहिए, उसका सभी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली मेंशन की गई है। तो आप आएंगे और इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर भी आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इसका साइज़ 50 KB से कम हो आएगा, इसको ओके कर देना। फिर आएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसमें क्या लिखना है, अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये जो लाइन लिखी गई है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एग्जैक्ट लाइन आपको एक कोरे कागज़ पर लिखनी है, और नेम ऑफ द कैंडिडेट पर आपका नाम जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरा, और डेट ऑफ बर्थ की जगह पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, बाकी ऐसे ही। और ये लिखने के बाद में अपने हैंड से उस इमेज को स्कैन करना है, उसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करेंगे, फाइल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। उसके बाद में आप ओके कर देंगे। फिर जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने आएगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप अगर SC ST है तो गाइज डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, बट जनरल OBC के लिए यहाँ पर फी पेमेंट है, इसलिए वो यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दी है। आप आपकी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI यानी कि जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI से कर रहे हैं तो आप CO QR इसके ऊपर क्लिक करना, इस QR कोड को अपने किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर लेना, और जैसे आपका फी पेमेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको इसी पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और अगर प्रिंट लेने में कोई इशू आ जाए तो आप अगेन यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके लॉगिन होकर के अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट दोबारा से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग SBI PO ऑनलाइन फॉर्म 2026 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।